हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपके टर्म 1 में आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके टर्म 2 में आ रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर जो कि टर्म 1 में आ रहे हैं उनसे क्या पोर्शन डिलीटेड हुए हैं, क्या टॉपिक डिलीटेड हुए वो डिस्कस करेंगे। कौन कौन से चैप्टर टर्म 2 में आ रहे हैं जो कि डिलीटेड है उनके भी हम डिस्कस करेंगे, या तो जो पोर्शन डिलीटेड है, टॉपिक डिलीटेड है। तो सबसे पहले इधर से दे दिया गया है हम लोगों को कि नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये आपको दे दिया ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आपकी टोटल 40 मार्क्स की आएगी। वो चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो टर्म 1 में देखेंगे जो कि 40 मार्क्स आएगी। उसके बाद देखेंगे कि इनमें चैप्टर कौन से हैं, टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर आपके चैप्टर है जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। रियल नंबर जो चैप्टर है वो पूरा नहीं आ रहा है, उसमें कुछ चीज़ें डिलीटेड है। फॉर एग्जांपल, जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है वो पूरी डिलीटेड है। यूक्लिड डिवीजन लेमा पूरी डिलीटेड है। और 1.4 रिविजाइटिंग इरेशनल नंबर्स, जो में आपको प्रूफ करना होता है कि अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल और नॉट, वो आपके पूरे डिलीट कर दी गई है, पूरे एग्जाम्पल। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 और जिसमें आपको प्रूफ करने वाले होते, प्रूफ दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल, वो वाले आपको डिलीट कर दिए गए हैं। अब पॉलिनोमियल की बात करते हैं कि पॉलिनोमियल आपके किस में आएंगे, टर्म 1 में आएंगे। ओके, ये भी टर्म 1 में आएगा और ये भी टर्म 1 में आएगा, जिसका मैंने डिलीटेड पोर्शन बता दिया है। अब देखिए, जो आपका टर्म 1 में जो पॉलिनोमियल में क्या डिलीट हुआ है उसको मैं बता दूं। इसमें होगा डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल, जो कि एक्सरसाइज 2.3 है। कौन सी एक्सरसाइज है? 2.3 एक्सरसाइज, वो पूरी डिलीटेड होगी। ऑप्शनल जो आपकी एक्सरसाइज है, ऑप्शनल जो आपकी एक्सरसाइज, उसमें 1, 2 और 5 क्वेश्चन करने हैं और बाकी सब क्वेश्चन नहीं करने, 1 to 5। अब देखिए, हम देखते हैं पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस चैप्टर में क्या नहीं करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। मैं आपको एक्सरसाइज की नेम बता दे रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 3.5 नहीं करनी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। और आपका जो क्वेश्चन आएगा, जो आपके क्वेश्चन आएंगे उस पर भी जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपसे नहीं बोले जाएंगे कि सॉल्व विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि वो डिलीटेड हो गया। उसके बाद जो टर्म 2 में आएगा वो आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या जो आपकी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि आपका टर्म 1 में आ रहा है, उसमें क्या नहीं करना है, उसमें आपको कौन सा पोर्शन नहीं करना है, वो है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जो कि एक्सरसाइज कौन सी है? 7.3 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। 7.3 एक्सरसाइज नहीं करनी है, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, वो पूरी डिलीटेड है। और मैं बता दूँ, ट्रायंगल्स में सब कुछ करना है, पूरी ट्रायंगल्स करनी भी, थ्योरम, एग्जाम्पल, सब कुछ। इस बार ट्रायंगल से कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है। ओके, ट्रायंगल के पोर्शन से कुछ भी डिलीटेड नहीं हुआ है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री में क्या डिलीट हुए है? एक्सरसाइज 8.3 डिलीट हुए हैं, जिसमें रेशियोज होते हैं। कौन सी एक्सरसाइज? 8.3। और मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका डिलीट कर दिया गया है। ओके, अब हम आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये आपका किस में आएगा? टर्म 1 में आएगा। अब इस चैप्टर से क्या डिलीट हुआ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस चैप्टर से सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, जो कि 120 डिग्री से निकाले जाते हैं, वो डिलीट हो गया है। मतलब कि एग्जाम्पल नंबर आपका 3 डिलीट हुआ है। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर जो आपका 3 है वो आपका डिलीट हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, जिसमें 120 डिग्री दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब हम जो बात करेंगे आपकी प्रोबेबिलिटी, तो मैं बता दूं प्रोबेबिलिटी से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, तो इससे ये आपके टर्म 1 में आएंगे। अब हम बात करेंगे टर्म 2 की। अब देखिए, इधर पे वेटेज दे दिया गया है मार्क्स का कि कितना अलजेब्रा से आएगा, कितना ज्योमेट्री से आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन इसके चैप्टर हम देखेंगे। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी। वर्ल्ड प्रॉब्लम बिल्कुल आने की संभावना नहीं, वर्ल्ड प्रॉब्लम एक भी नहीं आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसमें लिखा भी है कि प्रॉब्लम ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड मीन हटा दी गई है। उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बात करें, उसमें जो डेली लाइफ आपकी प्रॉब्लम्स होती, वो एप्लीकेशन बेस्ड या डेली लाइफ कह सकते हैं, उनको भी हटा दिया गया है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ।
जैसे कि पेज नंबर 113, ओके। तो 113 पे आपको पेज नंबर पे 15, 16, 17, 18 ये और 19, 20 ये नहीं करने हैं। उस क्यों नहीं करने? क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है पेज नंबर 115, उस पर फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन नहीं करने। कौन से नहीं करने? फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन नहीं करते। अब उसके बाद आए हम सर्कल्स पे आते हैं। तो सर्कल चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरी थ्योरम्स आएंगी, पूरी एक्सरसाइज आएगी, इसको विद एग्जांपल सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इससे कुछ डिलीट नहीं हुआ है। ओके तो अब हम ये सब बात कर रहे हैं टर्म 2 की। उसके बाद कंट्रक्शन, जी हाँ, कंट्रक्शन में क्या डिलीट हुआ जो कि आपका टर्म 2 में आ रहा है। ओके ये कंट्रक्शन चैप्टर टर्म 2 में आ रहा है। उस पर देखिए एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ही आएगा। जो एक्सरसाइज 11.1 है पेज नंबर 219 पे 219 पे, उसमें खाली एक ही क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। अब आप पेज नंबर 220 निकालिए, उसमें सभी डिलीटेड है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां सब डिलीटेड है आपकी कंट्रक्शन से। ओके तो आपको एक्सरसाइज 11.1 में केवल 1 ही करना है, एक ही क्वेश्चन करना है, जो फर्स्ट ड्रॉ लाइन सेगमेंट जिसमें बोला गया है, बाकी सब आप डिलीट कर सकते हैं। अब सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें जो लास्ट से मैं बता रहा हूँ, ओके उसके में क्वेश्चन 16 आपको नहीं करना है। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि आपका टर्म 2 में आएगा, मैं आपको एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ जो कि आपकी नहीं आएगी। कौन सी एक्सरसाइज है? ये टर्म 2 में आएगी। सरफेस एंड एरिया एंड वॉल्यूम टर्म 2 में आएगी, लेकिन मैं आपको एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ जो कि आपकी आएगी नहीं, बोर्ड्स में नहीं आने वाली। ओके तो वो है फ्रस्ट्रम। तो फ्रस्ट्रम का कोई भी पार्ट आपका नहीं आएगा, तो आप पेज नंबर 257 निकाल लेंगे। एक्सरसाइज 13.4 में कोई क्वेश्चन नहीं करने। ओके फ्रस्ट्रम की इधर बात नहीं करी गई, तो फ्रस्ट्रम आपका डिलीटेड है। ओके तो ये पूरा डिलीटेड है। उसके बाद स्टैटिक में आपको सबसे बढ़िया क्या है कि इन लोगों ने बता दिया है कि बाइमोडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड। बस आपको बाइनोमियल सिचुएशन पूरा अवॉइडेड करवा देना है। उसके बाद मैं एक चीज़ भी आपको बता दे रहा हूँ कि उस पर बहुत इंपॉर्टेंस पे ध्यान देना बहुत है कि इस बार पिछली बार ट्रायंगल डिलीटेड हुआ था। ओके इस बार ट्रायंगल से सब कुछ आ रहा है, तो इस भ्रम में मत रहना। तो वीडियो अच्छा लगे शेयर कर देना। थैंक यू।